अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 हैलोजेंस। इस चैप्टर में बेटे हमने हैलोजेंस के बारे में पढ़ना है। हैलोजेंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, इन सब हैलोजेंस के बारे में, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट टाइप के जो ये हाईलाइट बनाते हैं, ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी जो है इस चैप्टर में हम डिटेल्स स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इसकी रीडिंग करते हैं, देन इंशाल्लाह इसको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर आपकी बुक का है 291। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 291, चैप्टर नंबर 13 हैलोजेंस। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 17 और 7A of the periodic table are termed as halogens. इसको अंडरलाइन करें। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ halogens. It includes fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, and tennessine. The halogen element from a group of very reactive non-metal and are quite similar to each other in their chemical properties. First four elements are the common element of the halogen family, but last two, astatine AT and tennessine TS, are very rare and radioactive elements. Halogen exist at diatomic molecule in all phase, gas, liquid or solid. Fluorine F2 and chlorine Cl2 are gases of pale yellow and greenish yellow color respectively at room temperature and pressure. Bromine Br2 is a volatile liquid of reddish brown color at room temperature. It has corrosive and toxic fumes. Iodine is shinish grayish black solid at room temperature. It sublimes directly from solid to a volatile vapor. The color of halogen X2 darkened progressively from chlorine to iodine. The trends of color changes from chlorine to iodine is due to change in the absorption of light as a result of electron transition within the molecule of respective halogens. ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी? जस्ट इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट की किसकी? हैलोजन की। यहाँ पे हमारे पास बेटे इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है सारा का सारा, काफ़ी डिटेल इसमें जो है। ये जो मैंने अभी 2 पैराग्राफ रीड आउट किए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। इसको साथ साथ आप लोग अंडरलाइन करो। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है व्हाट आर हैलोजेंस। हैलोजेंस किसे कहते हैं? ठीक है, हैलोजन की डेफिनेशन यहाँ पे हमने पढ़ी कि वो एलिमेंट जो ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं और 7A से बिलोंग करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल हैलोजेंस की हमारे पास क्या आती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन एंड टेनिसाइन। ठीक है, इन सब के आपने सिंबल भी याद करने हैं, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये आप याद करोगे। दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे हमने क्या पढ़ी कि हैलोजन एलिमेंट जो है फ्रॉम अ ग्रुप, जो ये ग्रुप बनाते हैं और ये वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं और इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल हैं वो भी क्या है? समवॉट सिमिलर है, एक दूसरे से मैच करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। उसके बाद हमने क्या बताया, क्या पढ़ा था कि फर्स्ट 4 एलिमेंट जो हैं वो कॉमन एलिमेंट्स हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली कहते हैं। जो फर्स्ट 4 हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से मिलती हैं, सो दे आर नोन एज हैलोजन फैमिली। लेकिन जो लास्ट 2 यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से? एस्टाटाइन एंड टेनिसीन। बेटे ये बहुत ज़्यादा रेयर हैं और इनको क्या कहते हैं हम लोग? दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेयर हैं, बाकियों से डिफरेंट है और दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद बेटे हमने जो चीज़ यहाँ पे मैंने अभी रीड आउट आपको करवाई, डेट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन। हैलोजन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप हेडिंग भी दे सकते हो अपनी बुक पे, हेडिंग दे लो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन। ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो वो यही लिखी हुई हैं। ठीक है, एज इट इज़ ही आपने इसको लर्न करना है। वन बाय वन कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे हेडिंग वाइज मैं आपको जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊँ। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हैलोजन की क्या होगी हमारे पास? इसकी एग्जिस्टेंस की, कि किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं।
तो आप यहाँ पे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की हेडिंग दे सकते हो एग्जिस्टेंस की। हैलोजेंस एग्जिस्ट एट डिस्क्रिएट डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स, ये डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, डाई मीन टू, ठीक है। और ये आल टाइप ऑफ फेजेस, कितने फेजेस हैं हमारे पास, सॉलिड में हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, तो ये आल फेजेस में एग्जिस्ट करेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे कलर और ओडोर, ओडोर का मतलब होता है फ्रेगनेंस यानी कि स्मेल। कलर और ओडोर जो है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का यहाँ पे बताया गया, वन बाय वन वो सारा हम स्टडी करेंगे। यानी कि सेकंड फिजिकल जो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे डिस्कस की है, जिसकी आप हेडिंग भी दे सकते हो, डैट इज कलर एंड ओडोर। सबसे पहले यहाँ पे जिक्र किया गया है फ्लोरीन का और क्लोरीन का, इसको अंडरलाइन करो, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों जो हैं दे आर गैसेस, यानी कि अगर इनका हम फेस देखेंगे तो ये क्या है, दे आर गैसेस हैं, और इनका कलर क्या है, पेल येलो एंड ग्रीनिश येलो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लोरीन है उसका कलर क्या होगा, पेल येलो होगा, जो क्लोरीन है उसका कलर क्या होगा, ग्रीनिश येलो कलर होगा, ठीक है। इन दोनों के कलर अब आपको याद होने चाहिए, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। और एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब आपका रूम टेम्परेचर होगा तो इनके कलर जो हैं वो आपको बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दी है डैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन का फेज अगर देखेंगे तो ब्रोमीन जो है इट इज़ लिक्विड, ये क्या है बेटे, लिक्विड है। और यहाँ पे इसका जो कलर आपको बताया हुआ डैट इज रेडिश ब्राउन कलर, क्या कलर है इसका, रेडिश ब्राउन कलर है। और ये कौन से फेज में है बेटे, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फेज में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आयोडीन। आयोडीन जो है ये मेटेलिक अपीयरेंस है इसकी, और इसका जो कलर है वो क्या है, शाइनी ग्रेश ब्लैक कलर है, और इसका जो फेज है डैट इज सॉलिड, ठीक है। क्या हमने पढ़ लिया, आयोडीन जो है शाइनी ग्रेश ब्लैक कलर है, और ये जो है मैंने आपको क्या बता दिया कि आयोडीन जो है ये सॉलिड है, ठीक है। उसके अलावा हैलोजन जो है इनके बड़ी इनकी जो है इरिटेटिंग एक स्मेल होती है, और ये स्किन को अटैक करते हैं। ब्रोमीन जो है ये बेटे इट काज बर्न डैट हील स्लोली, ब्रोमीन भी जो है वो बर्निंग काज करता है, ठीक है। अगर ये स्किन पे गिर जाए तो वो स्किन जो है वहाँ से बर्न कर जाती है, और उसको ठीक होने में, हील अप होने में भी काफ़ी सारा टाइम लगता है। फिर यहाँ पे हम जो नेक्स्ट इसकी पढ़ सकते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको दी डैट इज रीजन ऑफ कलरेशन, के ये इतने कलरफुल क्यों है सारे के सारे एलिमेंट्स। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ब्रोमीन का कलर बताया, क्लोरीन का बताया, फ्लोरीन का बताया, आयोडीन का बताया, तो इनके अंदर ये कलरेशन का प्रोसेस क्यों है, वाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका आ सकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कलरेशन इन हैलोजेंस। हैलोजेंस में कलरेशन का रीजन क्या है, तो जो कलर्स हैं हैलोजेंस के बेटे ये प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे आप चलते जाओगे आगे से आगे ये क्या होते जाते हैं, ये डार्कन होते जाते हैं, ठीक है। क्लोरीन टू आयोडीन, क्लोरीन से चलना आप शुरू हो जाए ना, क्लोरीन से आगे आगे आप एलिमेंट जितने भी आते जाएंगे सबके कलर क्या है, डार्क होते जाएंगे। ये जो डार्क कलर होने का जो ट्रेंड है फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, ठीक है। जैसे जैसे इनका एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, आप ग्रुप में अपवर्ड से डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे चलो ना आगे ग्रुप में, ठीक है, तो आप नोट करोगे कि यहाँ पे जो ट्रेंड है कलर चेंज का वो कैसा कलर है कि क्लोरीन से आयोडीन, ठीक है। जैसे जैसे आप मूव करना चाहोगे एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा जब आप ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करोगे, ठीक है। और जो कलर होगा वो क्या होता जाएगा, वो बेटे डार्क होता जाएगा। दिस इज ड्यू टू लॉन्गर वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। लॉन्गर वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो है दे आर एब्जॉर्ब, और इनकी वजह से कंप्लीमेंट्री कलर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डार्कर हो जाते हैं। इज डेट क्लियर। दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे इस तरह से मेंशन नहीं है, मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दिया, और मैंने आपको ये क्यों बताया। अच्छा, अक्सर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखी होती, लेकिन मैं आपको बता रही होती हूँ बेटे, कोई मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ, आप लोग अपने कोर्स का ही पढ़ लो, वही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रही होती हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपकी बुक पेपर में आ सकता है, और आपने इसको आंसर में किस तरह से राइट करना है मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कलरेशन, हैलोजेंस में जो कलर्स डार्क होते जा रहे हैं वो क्यों होते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हैलोजेंस हैं इनका कलर प्रोग्रेसिवली क्लोरीन से आयोडीन की तरफ हम जब मूव करेंगे
तो वो डार्कर होता जाता है। दिस इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। और जब आप ग्रुप में फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करते हो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, कलर डार्क होता जाएगा। इसका एक और रीज़न भी है कि लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं और उसके रिजल्ट में कलर जो है डैट बिकम डार्कन। अब आपको 2-3 रीज़न मैंने दे दिए, ये सारे के सारे रीजंस आपने जो है वो याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, 3 डिफरेंट कलर हैं। देखो ये क्या है, क्लोरीन है, ये क्या है, ब्रोमीन है, ये क्या है, आयोडीन है। अब ये ग्रीनिश येलो कलर है, दिस कलर इज़ नोन, ये वैसे कलर जो है ये ग्रीनिश येलो कलर होता है। यहाँ पे आपको और तरह का कलर नज़र आ रहा है इस टाइम, लेकिन जब इसको हम देखते हैं ना क्लोरीन का कलर, तो क्लोरीन का जो कलर होता है ना बेटे वो ग्रीनिश येलो कलर होता है। अगला मेंबर यहाँ पे हमारे पास आता है ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन का कलर देखो तो आपको येलो नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आयोडीन आ जाए तो आयोडीन जो है उसका कलर पर्पल है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप क्लोरीन से आगे मूव करते जाओगे कलर जो है वो डार्क होता जा रहा है। यही चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी और समझाई थी। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ लें, ठीक है। द नेम हैलोजन कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हैलोस मीनिंग साल्ट एंड जन मीनिंग टू मेक। The first halogen is to be isolated and recognized as an element was chlorine. Despite the fact that chlorine is poisonous, small amount is essential to human health and life in the form of chloride. हेलोजन जो वर्ड है, हेलोजन वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है। हेलो का मतलब क्या है, साल्ट, एंड जन का मतलब क्या होता है, मेक। फर्स्ट हेलोजन जो आइसोलेट किया गया था और जिसको अलग से पहचाना गया वो कौन सा था, डैट वाज क्लोरीन। सबसे पहला एलिमेंट जो था वो क्लोरीन था एज ए हेलोजन। और क्लोरीन जो है ये पॉइजनस है, लेकिन इसके बावजूद इसकी स्मॉल अमाउंट जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बेटे, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप अपनी बुक पे नीचे चलते हो, यहाँ पे हमें एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ कॉमन हैलोजेंस की दी हुई हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेबल आपने एज इट इज़ लर्न करना है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके पेपर में आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में भी आ सकता है और इवन MCQs की फॉर्म में भी आ सकता है। इसको भी एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें एलिमेंट हैं, ये हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हर एलिमेंट की यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है प्रोटॉन नंबर। फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर कितना है, 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। ये आपको ओरल आपने याद करने हैं इनके एटॉमिक नंबर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन नंबर। फिर आके हैं इलेक्ट्रॉन शेल स्ट्रक्चर। फ्लोरीन का शेल स्ट्रक्चर क्या है, एक शेल और ये दूसरे शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताएं, एक में 2, एक में 7। यहाँ पे कितना है 2, 8, 7। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 शेल हो जाएंगे, 2, 8, 18 एंड 7। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2, 8, 18, 18 एंड 7। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी बताई हुई है, वो आप यहाँ से दे के जो है वो उतार सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से राइट करते हैं, ऑलरेडी बेटे मैं आपको अफबर प्रिंसिपल के ज़रिए डिटेल से हमने अपने जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, बिल्कुल स्टार्ट के चैप्टर्स में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना जो है वो सिखाई थी बेटे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इनके रिलेटिव एटॉमिक मास दिए हुए हैं, ठीक है। एटॉमिक मासेस आपने याद करने हैं। फिजिकल स्टेट बताया हुआ है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था फ्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में हमारे पास है और आयोडीन जो है डैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म। कलर भी हमने इसका स्टार्ट में पढ़ लिया था। फ्लोरीन का कलर पेल येलो है, क्लोरीन का कलर पेल ग्रीन है, ब्रोमीन का रेड ब्राउन है, जबकि आयोडीन का कलर क्या है, डार्क ग्रे। मेल्टिंग पॉइंट फ्लोरीन का -220 है, क्लोरीन का -101 है, ब्रोमीन का -7 है, आयोडीन का 113 है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आता है। फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट -188, क्लोरीन का -35, ब्रोमीन का 59, आयोडीन का 183 है। उसके बाद बेटे इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन हमें दी हुई है चारों की। फ्लोरीन की 3.3, क्लोरीन की 10.2, ब्रोमीन की 15 और आयोडीन की 30 हमें गिवन है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकी सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम ऑफ वाटर बताई हुई है। ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है फ़ौरन, इसको रिएक्ट करने में 0.59 जो है इसकी सॉल्युबिलिटी बताई हुई है और ये स्लाइटली रिएक्ट करेगा, ठीक है, वाटर के साथ। ब्रोमीन की यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी बताई है वो कितनी है, 3.6 और आयोडीन की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, 0.018।
तो ये आपकी बुक में एक डिफरेंट टाइप की जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हैलोजेंस की बेटे वो सारी यहाँ की लिखी हुई हैं। ये आपने एज इट इज़ लर्न कर लेनी है क्योंकि ये आपके MCQs में आ सकती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपकी बुक का है 293, आप लोग ओपन करें। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वोलेटिलिटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये कोई भी एलिमेंट है कितना वोलेटाइल है। ठीक है, तो उसी से ये हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, वोलेटिलिटी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। क्लोरीन बीइंग अ लिक्विड इज वेरी वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एंड it disperses quickly in the air. Bromine being a liquid is very less volatile than chlorine but more volatile than iodine. It evaporates readily, releasing toxic fumes at room temperature. Iodine is the least volatile among three. At room temperature, its solid state show lower volatility as compared to chlorine and bromine. Generally, volatility decreases from chlorine to iodine. This trend is due to the increasing molecular mass, increase in size of outer shell, and strong intermolecular forces, London dispersion force, as we move down the group in the periodic table. हमने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया, टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक था एक चैप्टर का, वोलेटिलिटी। किन चीज़ों का हमने पढ़ा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीन एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास गिवन थे। वन बाय वन मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट टू हैलोजन, एक है फ्लोरीन और एक है क्लोरीन। इन दोनों के बारे में यहाँ पे जिक्र है। फ्लोरीन जो है बेटे ये कलरलेस है, और या तो कलरलेस है या इसका कलर जो होता है वेरी लाइट ग्रीन कलर होता है। क्लोरीन जो है इसका कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलो होता है। और ये क्या है? दे आर गैसेस। ये क्या है? गैसेस हैं, और गैसेस होने की वजह से इनके अंदर जो है इनकी आईडी जो इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ये बात आप याद रखोगे। फिर यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट एलिमेंट्स का जिक्र हुआ है। किसका? क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। ठीक है, वन बाय वन इनकी वोलेटिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर इन तीनों का कंपैरिजन भी जो है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे जिक्र करेंगे क्लोरीन का। किसका जिक्र करेंगे? क्लोरीन का। क्लोरीन इफ़ इन लिक्विड स्टेट, अगर ये लिक्विड स्टेट में हमारे पास हो तो ये वॉलेटाइल होता है एट रूम टेम्परेचर, और ये बहुत जल्दी जो है डिस्पर्स होता है इन एयर। मैंने क्या कहा? ये बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाता है एयर में। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट हम पढ़ेंगे बेटे वो कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है बीइंग अ लिक्विड ये लेस वॉलेटाइल है। जैसे हमने क्लोरीन पढ़ा, हमने कहा कि क्लोरीन जो है वेरी वॉलेटाइल है, तो जो ब्रोमीन होता है बेटे वो लेस वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू क्लोरीन, बट मोर वॉलेटाइल है देन आयोडीन। अब देखो तीनों का कंपैरिजन हो गया। हमने क्या कह दिया? ब्रोमीन जो है ये लेस वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू क्लोरीन, लेकिन ये मोर वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू आयोडीन। ये भी जल्दी एवोपरेट कर जाता है, फ़ौरन एवोपरेट हो जाता है, और जब ये एवोपरेट होता है तो ये बेटे बहुत सारे टॉक्सिक फ्यूम्स जो है फ्यूम्स उड़ते हैं ना। जब कोई गैस, आप अक्सर हम कोई ढक्कन खोल दें किसी गैस का, जार का कोई खोल दो तो वहाँ से फ्यूम्स निकलते हैं। तो ब्रोमीन जब एवोपरेट होता है जल्दी फ़ौरन ये एवोपरेट हो जाता है, लेकिन जब ये एवोपरेट करता है तो ये बहुत सारे टॉक्सिक फ्यूम जो है वो रिलीज करता है। ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन जो है इट इज़ द लीस्ट वोलेटाइल। ठीक है, ये सबसे कम वोलेटाइल है फ्रॉम अबव 3, यानी कि हमने जो दोनों का जिक्र किया, हमने क्लोरीन का जिक्र किया, ब्रोमीन का जिक्र किया, तो ये लीस्ट वोलेटाइल है एट रूम टेम्परेचर। अगर ये सॉलिड स्टेट में हो तो इसकी जो वोलेटिलिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। क्लियर हो गया? अब इसका रीज़न क्या है? ये हमारे पास एक ट्रेंड आ गया ना, क्लोरीन की ज़्यादा, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे भी कम है। ठीक है, क्यों? वाई? वॉलेटिलिटी अगर जो हम अभी पढ़ रहे हैं एक प्रॉपर्टी है डेट इज़ नोन एज वॉलेटिलिटी। ठीक है, वॉलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। कैसे डिक्रीज होगी? फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन ये फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन बेटे ये क्या हो जाएगी?
डिक्रीज़ होगी। ये ट्रेंड क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से डाउनवर्ड मूव करते हैं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है, साइज़ जो है आउटर शेल का वो भी इंक्रीज़ होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं जैसे जैसे आप ग्रुप में अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करते हो। और यही रीज़न है कि वॉलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो ग्रुप में जब आप अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करते हो तो वो डिक्रीज़ क्यों होती है, उसके रीज़न क्या है? तो आप बताओगे this is due to increasing molecular mass, increase in size of outer shell and stronger intermolecular forces। क्लियर हो गया बेटे? हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया वोलेटिलिटी। अच्छा, अब अभी मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था कि हमने सारा कुछ तो पढ़ लिया लेकिन वोलेटाइल बेसिकली वर्ड क्या है? ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए भी बता देती हूँ। जब भी आप केमिस्ट्री में बेटे हम पढ़ेंगे कि ये जो है वोलेटाइल है, आयोडीन है के बारे में हम पढ़ेंगे, या ब्रोमीन है या क्लोरीन के बारे में हम वोलेटाइल पढ़ते हैं, तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में देखें, इस टर्मिनोलॉजी को देखें, तो वोलेटाइल का मतलब होता है ईजिली चेंजिंग। जो सब्सटेंस ईजिली चेंज हो जाए, कोई भी ईजिली चेंजिंग चीज़ जो होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ वोलेटाइल। लेकिन जब हम केमिस्ट्री पढ़े होंगे और हम पढ़ेंगे कि दिस इज़ वोलेटाइल है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो कि रेडली वेपराइज हो जाए, यानी कि फ़ौरन जो है जो वेपराइज हो जाती है चीज़, ईजिली चेंज हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को वोलेटाइल कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ ली? वोलेटिलिटी पढ़ ली क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी पढ़ लो। ब्रोमीन लिक्विड एवोपरेट easily at room temperature emitting an orange vapor. Bromine has a very strong and bad odor. It gets its name from the Greek word bromos which means stench. ब्रोमीन जो है ये लिक्विड बहुत जल्दी एवोपरेट होता है रूम टेम्परेचर पर, और जब ये एवोपरेट होता है तो ये ऑरेंज वेपर जो है इसमें से निकलते हैं, अमिट करते हैं। इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा बैड होती है, बहुत बुरी स्मेल है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और जो ब्रोमीन का नाम है ये ग्रीक वर्ड ब्रोमो से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? स्टेंच। इज इट क्लियर? समझ आ गई? इसको अपनी इस इंफॉर्मेशन को याद करना है, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट लिख लो, ये पेपर में आती है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 13.2 ट्रेंड्स इन वोलेटिलिटी ऑफ द हेलोजेंस। ठीक है, जो हेलोजेंस का, अब हेलोजेंस मैंने बताया था वोटाइल है, इनका ट्रेंड क्या है? ठीक है, ये सारा ट्रेंड हम इनका पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हेलोजेंस आर नॉन पोलर एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द वोलेटिलिटी ऑफ हेलोजेंस. The forces depend on factors like molecular size, shape, and polarizability, with stronger forces leading to lower volatility and high boiling point. Substances with weak ID forces, smaller and less polarizable molecule, have lower boiling point and higher volatility. Larger, more polarizable molecules with stronger London dispersion forces have higher boiling point and lower volatility. Volatility is inversely related to the boiling point of a substance. A more volatile substance will have lower boiling point. Stronger intermolecular forces require more energy to separate the molecule from liquid phase to gaseous phase. A summary is given in table 13.2. The first two halogen, that is fluorine colorless or very light green, chlorine greenish yellow, are gases due to weak ID forces. Bromine is a liquid as its size is bigger and it possesses stronger intermolecular forces than fluorine and chlorine. Iodine has the strongest force among the group, so it is in liquid state at room temperature. अगला टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा? रीडिंग जिसकी हमने की, ट्रेंड इन वोलेटिलिटी ऑफ द हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितने वोलेटाइल हैं, उनका एक ट्रेंड पढ़ना है हमने कि किस तरह का ट्रेंड जो है, किस तरह की ट्रेंड सेटिंग वहाँ पे है, वो सारी अब हम डिटेल से पढ़ेंगे।
जब हम हैलोजेंस का बेटे ऑर्डर पढ़ें, पहले भी हमने इनका ऑर्डर बहुत दफ़ा लिखा हुआ है, बहुत सारे चैप्टर्स में हम इनका ऑर्डर पढ़ के आए हैं। इनका ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी अगर देखा जाए तो फ्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन क्लोरीन, क्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज़ ग्रेटर दैन आयोडीन। ये इनका एक हमारे पास ट्रेंड आता है, ठीक है। हैलोजेंस जो हैं ये नॉन पोलर हैं और इसके अलावा यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं हैलोजेंस की वोलेटिलिटी को डिटरमिन करने में। इसके अलावा ये जो आई डी फोर्स होती हैं, इंड्यूस फोर्सेस होती हैं बेटे, ये डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास जो हैं आएंगे? मालिकुलर साइज आएगा, मालिकुलर शेप आएगी और पोलराइजेबिलिटी आएगी। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे आई डी यानी कि इंड्यूस फोर्सेस जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इस ट्रेंड के रीज़न की, ठीक है। इसका रीज़न क्या, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? तो बेटे जब आप लोग ग्रुप नंबर 17 हम पढ़े हैं ना, ग्रुप 17 में जब आप डाउनवर्ड मूव करोगे, मैंने क्या कहा, जब ग्रुप 17 में फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड हम एक ट्रेंड देख रहे हैं ना, तो जब आप ग्रुप 17 में अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करोगे बेटे, तो एटॉमिक साइज हैलोजेंस का क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बात आपने याद रखनी है। क्या, जब हम मूव करते हैं ग्रुप में फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो हैलोजन का जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा। इस इंक्रीज एटॉमिक साइज की वजह से जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और साथ ही हमारे पास जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे, ठीक है। और हैलोजेंस की जो वोलेटिलिटी है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होंगे, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, लेकिन जो वोलेटिलिटी है वो हैलोजन की क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बाकी सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स आपको दो दी हुई हैं। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, आपको पता है उसका एटॉमिक साइज बिगर है, इसलिए ये पोजेस करता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, और इसकी जो फोर्सेस हैं वो बेटे स्ट्रॉन्ग हैं एज कंपेयर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे जिक्र हुआ है आयोडीन का। आयोडीन की जो फोर्सेस हैं बेटे वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं अमंग द ग्रुप, पूरे ग्रुप में। जब ग्रुप नंबर हम यहाँ पे ग्रुप 17 का जिक्र कर रहे हैं ना, ग्रुप 17 में आपने याद रखना है, ग्रुप 17 में आयोडीन के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। आप याद रखोगे आयोडीन हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस अमंग द ग्रुप। इसी वजह से आयोडीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉलिड होता है। क्यों सॉलिड होता है, क्योंकि इसकी जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं अमंग द ग्रुप। अब देयर इज़ अ रिलेशनशिप बेटे, एक रिलेशनशिप है किस चीज़ के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर और वोलेटिलिटी के अंदर। क्या रिलेशनशिप है, वोलेटिलिटी जो है वो इन्वर्स रिलेटेड है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अगर वोलेटिलिटी को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों का आपस में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। किस तरह से, जितना आपका सब्सटेंस जो है ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, लो होगा। मैंने क्या कह दिया, किसी भी एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट जितना लो होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, वोलेटाइल होता है। इसके ऑपोजिट चलो, अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हाई होगा तो सब्सटेंस जो है वो लेस वोलेटाइल होगा। यानी कि इन दोनों में क्या एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। मोर वॉलेटाइल सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, लो होगा। इसकी दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है कि हम उनके क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो हमें उन एटम्स को, उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी।
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है फोर्सेस, अगर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती फिर तो वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो हमें मालिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए बेटे वी नीड मोर एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैशियस फेज, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, टेबल में यहाँ पे आपको इफेक्ट बताया है लंदन फोर्सेस का ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, पॉलराइजेबिलिटी बताई हुई है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस, ये जो जिक्र किया गया ना यहाँ पे आई डी फोर्सेस, आई डी का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी, ये डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक साइजेस बेटे स्मॉल हैं उनकी पॉलराइजेबिलिटी स्मॉल होती है, आई डी फोर्सेस वीक होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और वोलेटिलिटी उनकी हाई होगी। देखो अभी मैंने बताया अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो वोलेटिलिटी हायर होगी, इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। उसके बाद जब एलिमेंट का एटॉमिक साइज लार्ज होगा तो इनकी पॉलराइजेबिलिटी हाई होती है, आई डी फोर्सेस इनकी स्ट्रॉन्ग होंगी और इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। इज डेट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, ट्रेंड पढ़ लिया, ठीक है, किसका कि हैलोजन्स जो हैं वो किस तरह से वोलेटाइल हैं, वो सारा हमने ट्रेंड यहाँ पे कंप्लीट किया। जस्ट इस चैप्टर अभी हमने स्टार्ट किया है, मेन चीज़ हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट की, आज वोलेटिलिटीज़ को स्टार्ट किया और इसको मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।